आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम बच्चों होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। मोमेंटम के लिए बच्चों जो सिंबल यूज करते हैं हम, दैट इज पी। मोमेंटम के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग? पी। मोमेंटम का फॉर्मूला है बेटा, एज पर द डेफिनेशन। देखो फॉर्मूला डेफिनेशन के अंदर ही बताया उसने कि ये प्रोडक्ट है मास का एंड वेलोसिटी का। सो मोमेंटम इक्वल्स टू, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, मास एंड वेलोसिटी। तो ये प्रो हमारा फॉर्मूला मोमेंटम का आ गया। मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम के लिए बच्चों जो यूनिट यूज किया जाता है, यूनिट, वो यहां से ऑब्वियस है। मास का यूनिट बच्चों क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -1, यानी पर सेकंड होता है इसका मतलब। सो मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। मोमेंटम के लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज पी। फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज बच्चों पी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी। यूनिट फॉर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे अगर ये गलत करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हालांकि सारी की सारी चीजें ठीक होंगी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। और वो क्या है? इसे हम कहते हैं डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल। सो बेटा देखो, सपोज मेरे पास एक मैस है, ये मैस ए है। ठीक है। ये और इसका जो मैस है बेटा एम इक्वल्स टू, लेट से वो है 2 kg। एक मैस यहाँ पर है और ये मैस बी है, और एम की वैल्यू है बच्चों 3 kg। ये वाला मैस इस तरफ को मूव कर रहा है और ये वाला मैस इस तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर मैं मोमेंटम कैलकुलेट करता हूं इस वाले पॉइंट, इस वाले मैस का मोमेंटम, सो मैं लिखूंगा P इक्वल्स टू मैस। अच्छा, इसकी वेलोसिटी थी बेटा, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी है बच्चों हमारे पास सपोज 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं ए का मोमेंटम निकाल रहा हूं, तो मोमेंटम ऑफ ए या नीचे थोड़ा मेंशन कर दूं पी ए। अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास 2 है बच्चों, वेलोसिटी 3 है, तो 2 × 3 कितना होगा? 6। सो मोमेंटम फॉर ए इक्वल्स टू 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बेटा मोमेंटम आ गया। ठीक है। अब अगर मैं बी के लिए मोमेंटम निकाल रहा हूं, सो मोमेंटम फॉर बी, तो उसके लिए भी m इंटू वी होगा। मास कितना है? 3। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5 9। यहां वेलोसिटी के साथ कौन सा साइन आएगा? माइनस का। अब ये देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक मैस राइट साइड पे जा रहा है और दूसरा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक मैस की वेलोसिटी को नेगेटिव कंसिडर करोगे, क्योंकि ये शो करवाना है कि उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बी वाली वेलोसिटी को ही माइनस में लोगे और ए वाली को ही प्लस में लोगे। आप ए वाली वेलोसिटी माइनस में ले सकते हो और बी वाली प्लस में ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से एक वेलोसिटी आपने नेगेटिव लेनी है अगर दोनों के दोनों मैस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन है फिर कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव लेने की, फिर तो दोनों पॉजिटिव आएंगी। सर
जी बेटा। हमें कहीं लिखना पड़ेगा कि हम इस मास को नेगेटिव ले रहे हैं और इस नहीं मास बेटा, को नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये -15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। ये सब बच्चों को क्लियर होगी बात? इसमें कोई सर मसला तो नहीं है? जी सर। नहीं सर। सर अच्छा। जी बेटा। सर मोमेंटम की कोई यूनिट का नाम नहीं है? नहीं, इसी तरह से लिखते हैं। ओके। अच्छा बच्चों, अब ये तो बात ही सिंपल, यानी मूव कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स। हमारे यहाँ जो केस है जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज कि अगर आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें कोलिजन हो जाए, ये कोलाइड कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा? सो अगर मोमेंटम के अंदर कोलिजन हो जाए, यानी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड करें, तो क्या होगा बेटा? तो होगा ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटा, ये ही एक फॉर्मूला है जो थ्रू आउट इसके अंदर यूज होना है इस चैप्टर में। इसी को घुमा घुमा के वो पूछता जाएगा, और वो क्या क्या केस पूछ सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट फॉर्मूला यही रहना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेता हूँ, फिर क्लियर होगा। वो आपको कहेगा लेट से ये आपके पास एक मैस है, और ये मैस है जी 4 kg ए है, और इसके लिए जो हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी है हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। एक और मैस है बी, ये है बेटा जी हमारे पास 5 kg, और ये सपोज ये हमारे पास मूव कर रहा है 5 नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 2 kg, 2 kg, और ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? इसकी वेलोसिटी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ ये कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, दोनों ने कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद जो ये 4 kg वाला मैस है, ये राइट साइड पे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो बी मैस है जो कि 2 kg था, ये भी राइट साइड पे जा रहा है, और ये जा रहा है किस वेलोसिटी से? वो वेलोसिटी पॉइंट फाइंड करके बता दो। ठीक है, सो बेटा ये जो पोर्शन था ये क्या था? ये बिफोर कोलिजन वाला था, और ये क्या था? ये हमारे पास आफ्टर का केस है। सो देखो, मैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल रहा हूं। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? जो मोमेंटम ए का है प्लस जो मोमेंटम बी का है, यानी मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। तो ए का मोमेंटम कैसे निकालूं? ए का मैस 4, ए की वेलोसिटी 7, प्लस बी का मैस 2, बी की वेलोसिटी क्या ये 2 होगी? नो सर, -2। -2, बिकॉज बेटा देखो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो इसको मुझे माइनस लेना था। इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन में आ जाए। आफ्टर कोलिजन में ए का मैस कितना है बेटा? 4, और वेलोसिटी इज 3। बी का मैस 2, और बच्चों वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करनी है, वी है। सो 7 4 जा कितना हुआ? 28, और -4 इक्वल्स टू 12 प्लस 2v। सो ये आ रहा है 24। 12 इधर प्लस हो रहा था, इस तरफ आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 2v। सो 12 इक्वल्स टू 2v, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कैलकुलेट होगी।
ठीक है, उसने कहा था फाइंड वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी फाइंड कर दी। कोई मसला यहां तक? नो सर। नहीं सर। अच्छा, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो कह दे एक मैस है 3 kg और एक मैस है 2 kg। 3 kg वाला मैस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था राइट साइड, और ये 2 kg वाला मैस रेस्ट में है। वो 0 मीटर पर सेकंड नहीं लिखेगा, वो आपको कहेगा ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। तो अगर मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इन दोनों ने, ये नहीं, मैस ए ने जाकर मैस बी को हिट किया। हिट करने के बाद मैस ए की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होके 2 मीटर पर सेकंड हो गई। बताओ मैस बी की वेलोसिटी कितनी होगी? तो सेम चीज, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, रूल क्या था? ये रूल था कि बिफोर कोलिजन जो है इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। ये रहा जी। ठीक है जी, अब देखो बिफोर कोलिजन में क्या होगा। आपके पास जो मैस है वो है 3 का बेटा, वेलोसिटी है 5 की। मैस था ये 2 का, वेलोसिटी कितनी थी? 0 की। आफ्टर में, ये बेटा आफ्टर का केस ये नीचे वाला ना, और ऊपर वाला बिफोर वाला केस है ना। सो आफ्टर में देखो मैस कितना है? 3। वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 2। मैस है 2 और वेलोसिटी नहीं पता, वो फाइंड कर। सो ये आ रहा है 15, और ये कितना आ रहा है? 6 + 2v। 6 इधर आके माइनस होगा और 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 4.5 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है। बात समझ आई बच्चों? एक यस सर। केस बस और है, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अब देखो सर ये रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर देंगे? जी बेटा, अब देखें फॉर एग्जांपल एक मैस है हमारे पास 4 kg, और वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड। एक और मैस है दैट इज 3 kg, वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी है बेटा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो कह रहा है, स्टेटमेंट है, कहता है जी आफ्टर द कोलिजन ठीक है both the masses coalesce। अब बेटा ये कोएलेस क्या है? ठीक है, ये समझ लो। कोएलेस बेटा कहते हैं कि जैसे ये दोनों मैसेज ने एक दूसरे को हिट किया, हिट करने के बाद हुआ ये कि ये जो 4 kg वाला मैस है और ये जो 3 kg वाला मैस है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और दोनों ने एट अ टाइम एक तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी जैसे कोई बड़ी चीज आती है ना, तो वो किसी छोटी चीज को हिट करती है तो उसको साथ ही ले जाती है। सो ये कोएलेस होता है। सो वो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v बताओ क्या होगी। ठीक है जी, वेलोसिटी v कैलकुलेट कर लेते हैं। रूल बच्चों वही रहेगा सेम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब जरा नोट करें, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था उसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक ए है और एक बी है। 2 ऑब्जेक्ट्स ये थे।
ओके, सो फॉर ऑब्जेक्ट ए मोमेंटम कितना होगा? मैस है बच्चों 4, वेलोसिटी है 8। फॉर ऑब्जेक्ट बी मैस 3 है और वेलोसिटी -3 होगी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। इक्वल्स टू, अब बच्चों बिकॉज ये कोइलेस हो गए हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो मैसेज हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय एक ही दफा वेलोसिटी आएगी। अगर आप अलग-अलग भी निकालना चाहो ना, देखो 4 है मैस, इसकी वेलोसिटी v, दूसरा मैस 3 है, इसकी वेलोसिटी है v, दोनों में से v को कॉमन ले लूं तो बन तो वही जाना है 4 + 3। सो 8 4 ज़ा 32 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 माइनस का, और ये 7 भी। सो ये करेंगे ये 23/7। तो बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? सर 3.28। मीटर/सेकंड। ठीक है बच्चों, ये बस मोमेंटम की थ्योरी है टोटल। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूं आपको। लो बच्चों, ओके बेटा। सो कह रहा है स्मॉल स्मूथ स्फेयर ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ मैसेस 4 and 2 kg। सो बच्चों एक 4 है और एक 2 kg है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इनिशियली बी इज एट रेस्ट, ये बी है बच्चों और ये ए है। बी रेस्ट में है, इसका मतलब बी की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0। 0। और ए इज मूविंग टूवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकंड। तो ए की स्पीड कितनी है बेटा जी? 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, अच्छा, यहाँ ना मैं एक चीज आपको बता दूं, बिकॉज हमारे पास जो अ, इस मोमेंटम के अंदर ना ज्यादा चीजें हैं नहीं, यही बातें हैं, इसलिए वो घुमा के ना वही बार बार चीजें करता है। जैसे वो कहता है, लेट से वो आपको कह देता है जी ये ए और बी मैसेज है, ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, ये दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे, हिट करने के बाद ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी वो आपको बता देता है, कह रहा है जी इसकी वेलोसिटी फाइंड कर दे। ठीक है, फिर कहेगा अच्छा यही दोनों मैसेज हैं, ये दोनों मूव कर रहे थे, और आगे एक और मैस आ गया सी, तो ये सी को जाके हिट कर देगा, तो क्या होगा? फिर यही पीछे से जो मैस ये आ रहा था, ये दोबारा इसको हिट कर दे, तो क्या होगा? तो कहने का मकसद है वो यही सारी चीजों को, 2 या 3 मैसेज को घुमा फिर आगे बार बार बातें पूछता रहेगा। तो चीज वही है, फॉर्मूला वही लगाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको बड़ा इजी लगेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है आफ्टर द स्फीयर कोलाइड्स ए कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब ये कोलाइड हो गए तो ए जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट विद हाफ द स्पीड ऑफ बी। लेकिन ये बी की जितनी भी स्पीड थी उससे हाफ है। अब मुझे बी की स्पीड भी नहीं पता, सो लेट्स से बी की वेलोसिटी है बच्चों v मीटर/सेकंड, तो फिर इसकी कितनी होगी? v/2 मीटर/सेकंड, क्योंकि ये हाफ है ना, ये उससे हाफ में चल रहा था, तो मैंने इसको v/2 कर लिया। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलाइजन। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। अच्छा, बिफोर कोलाइजन में कैसे निकालूंगा बेटा? 4 × 10 प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 0 थी ना, क्योंकि वो रेस्ट में था। और यहाँ क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय v/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय v। तो क्या बनेगा बेटा, 40 प्लस 0 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, तो ये आ रहा है 2v प्लस 2v। तो 4v आएगा इक्वल्स टू 40। 4 इधर आके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आ गई बच्चों। v की वैल्यू मतलब ये आ गई वेलोसिटी b की। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये उसका हाफ है बेटा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट इज 10। क्लियर है? लो बच्चों, ये उसी का सेकंड पार्ट है। A third small sphere C of mass 1 kg and with the same radius as A and B is at rest on the plane. अब देखो, ये जो आफ्टर कोलिजन वाला सिनेरियो है ना बेटा, इसको उठा लेते हैं। कह रहा है इसी के आगे एक थर्ड मैस आ गया, सो ए बी, और यहां पर आगे कोई थर्ड मैस आ गया सी। ठीक है, और उसका मैस कितना है बेटा, 1 kg, 1 kg, और रेडियस सेम है। इज एट रेस्ट, तो ये किस में है, रेस्ट में बेटा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स डायरेक्टली विद सी, बी कोलाइड डायरेक्टली विद सी। बेटा ये बी था और ये ए था। अब कोलाइड कौन सा, कौन कौन और कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं बेटा। तो बात याद रखना, जो कोलाइड कर रहे होंगे ना, जिनमें कोलिजन हो रहा है बच्चों, आपने वो वाले मैसेज लेने हैं बस। अगर जो कोलाइड नहीं कर रहा उसको आपने नहीं लेना, उसको साइड पे कर देना। सो कह रहा है आफ्टर दिस कोलिजन बी कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन बट विद 1/3 द स्पीड ऑफ सी। अब बी जो है, जो कि 2 kg था, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सी जो कि 1 kg था, वो बी सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट जो इसकी स्पीड है उसका 1/3 है इसकी स्पीड, तो ये v/3 हो जाएगा ना बेटा। अब टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, बेटा वो जो बिफोर और आफ्टर होगा ना, वो किस केस पे लगना है, इस पे। ये जो ए है ना, वो इससे बाहर है। अब जो मोमेंटम वाला लगना है ना फॉर्मूला, बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर, वो बेटा सिर्फ इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उन पे लगना। सो मैं लगाता हूं, देखना जरा ध्यान से। बी का मैस कितना था, 2, बी की वेलोसिटी बच्चों 10 प्लस सी का मैस 1, सी की वेलोसिटी 0, ये बिफोर था। ये ऊपर वाला केस, ये जो पोर्शन है ये बिफोर वाला है ना, इक्वल्स टू आफ्टर में क्या होगा बेटा, मैस 2 था, वेलोसिटी है v/3, मैस 1 है, वेलोसिटी कितनी है v। सो ये आ रहा है 20 प्लस 0 इक्वल्स टू 2v डिवाइडेड बाय 3 प्लस v। इसका एलसीएम ले लें। इसके डिनोमिनेटर में 1 है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सो ये आ रहा है 5v/3 इक्वल्स टू 20। 3 इधर आगे 20 से मल्टीप्लाई हुआ 60, 5 डिवाइड हो जाएगा। सो क्या v की वैल्यू 12 आ रही है। सो v बेटा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा ये 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। डन हो गया, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका। ऊपर कर सकते हैं, क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जी बेटा, गुड है। यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि शो दैट देयर इज अनदर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी।
तो बेटा ये देखें जरा, ये जो ए था ये तो पीछे साथ साथ ऐसे ही एज इट इज आता जा रहा है ना यहाँ पे। अब नोट करें जो हमारा बी है उस बी की स्पीड कितनी है? क्या वो 4 मीटर पर सेकंड है? और ए की स्पीड चेक करें कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ए की स्पीड ज्यादा है ना और बी की स्पीड कम है। अब आपके पीछे एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी की स्पीड आपकी गाड़ी से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो गाड़ी आपको कैचअप कर लेगी। सो स्पीड ऑफ ए is greater than speed of p, ठीक है। So there will be another collision between A and B. So there will be another collision between A and B. ठीक हो गया, प्रूव हो गया। अब आगे आ जाए, A and B coalesce during this collision, ठीक है। अब जो नया collision हुआ जो A और B में होगा, तो ये वाला सिनेरियो बेटा मैं उठा लेता हूं, सिनेरियो नंबर 3 जो है, इसको यहां से करते हैं कॉपी। ये लो बेटा, अच्छा जी। तो ये सिनेरियो था, कह रहा है ए एंड बी कोलेस ड्यूरिंग दिस कोलिजन, यानी अब कोलिजन हुआ किस किस में, ए में और बी में। तो ये एक मिनट, ये इधर आ गया। अब ये कोलाइड करने वाले हैं ए और बी, ठीक है। और जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलेस हो जाएंगे, इसका मतलब ये ए है अगर 4 kg, तो इसके साथ ही बी बनेगा जो कि 2 kg है, और ये दोनों मूव करेंगे राइट साइड पे। वी डोंट नो द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को अननोन होगी। सो बेटा बिफोर कोलिजन निकालें, अब कोलेस करवाएं जरा पहले इन्हें। बिफोर कोलिजन क्या है, ए का मास था 4, ए की वेलोसिटी थी 5, बी का मास था 2, बी की वेलोसिटी थी 4, इक्वल्स टू 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय वी, ठीक है। वी वेलोसिटी आ गई। सो 20 + 8 इक्वल्स टू 6v। तो 28 को बेटा 6 से जरा डिवाइड करना और मुझे फाइनल आंसर बताना क्या आता है वी का। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 4.667। सो 4.67 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई। डन हो गया बच्चों? ये हमारा आंसर आ गया बेटा 4.67। अच्छा हम इसको ना आंसर को किस में लिख लेंगे बेटा? सो ये 4.67 था, आप इसको ना फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये आना था 14/3। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, मसला कोई नहीं है। बिकॉज ये रिकरिंग आ रही थी ना 4.666, तो इस वजह से मैंने इसको 14/3 लिख दिया ताकि आंसर पे कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा जी, ये कोलिजन हो गई, ठीक है। रिक्वायरमेंट वाज टू फाइंड द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टू 3 कोलिजन्स। अब टोटल लॉस कैसे निकालूंगा? टोटल लॉस निकालने के लिए बेटा बिल्कुल स्टार्ट में जाना पड़ेगा कि स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या थी।
नोट करें जब बिल्कुल स्टार्ट में बिफोर एनी कोलिजन हमारे पास एक ये था मास और एक ये था, मैं इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। बल्कि मैं ये वाला जो सिनेरियो है ये उठा लेता हूं। एक ये वाला सिनेरियो हमें चाहिए होगा बिल्कुल स्टार्ट में बिफोर एनी कोलिजन, ये हमारे पास आ गया। और दूसरा हमें सिनेरियो चाहिए बेटा बिल्कुल लास्ट वाला। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी आई है? ये 14/3 आई है। और इससे आगे एक सी मैस जो है वो होगा 1 kg वाला, वो भी राइट साइड पे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल एंड पे जो सिनेरियो चल रहा है बेटा वो ये वाला चल रहा है, आफ्टर द 3 कोलिजन्स। ये वाला सिनेरियो है 3 कोलिजन्स के बाद। ठीक है, तो ये बेटा बिफोर है, बिफोर एनी कोलिजन, और ये बेटा आफ्टर 3 कोलिजन तक। तो मैं बिफोर की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और माइनस कर दूंगा। तो मुझे बताओ बिफोर की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं? दोनों की ए और बी की अलग अलग निकाल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ए की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ए का मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, प्लस बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ बी का मैस इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है बेटा इसकी, जीरो स्क्वायर। सो ये तो सारा कुछ ही जीरो हो जाना है। यहाँ क्या आएगा? 200 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास किसकी? बिफोर एनी कोलिजन। अब आ जाओ आफ्टर ऑल द कोलिजन्स, तो वो ये दो सिनेरियो बनते हैं, ये दो वैल्यूज हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की टोटल करूंगा 1/2। इसका मैस कितना है? पहले वाले का जो कोइलेस है वो 6 है, और वेलोसिटी बेटा कितनी है? 14/3 स्क्वायर। सेकंड वाले का मैस हाफ, मैस कितना है? 1, और वेलोसिटी बेटा कितनी है? 12 स्क्वायर। सो जरा फाइनल आंसर बताना इसका काइनेटिक एनर्जी का क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर बच्चों क्या आ रहा है? सर मेरा तो 137.33 आ रहा है। 137.3। 130। जी सर। ओके, 137.3 जूल। हमें चाहिए था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, पहली थी 200 जूल, माइनस एट द एंड ऑफ 3 कोलिजन ये 137.3 जूल। सब्ट्रैक्ट करें इन्हें, सर 62.6। तो 62.7 62.667। जूल। तो बेटा ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है? अब बच्चों